इस बार के लोकसभा चुनाव में धमकी बहुत ज्यादा चल रही है और ये धमकी आखिर किसने दी, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती अब धमकी देती हुई नजर आ रही है और कह रही हैं कि अगर इंडी की सरकार बन गई तो सबको जेल में डाल देंगे। देखिए रिपोर्ट। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो लोग खुद ही जमानत पे हैं वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर जनता को बता रहे हैं कि आखिर तीसरी बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है। साथ ही विरोधियों की ओर से कहे जा रहे शब्दों पर पलटवार भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं विरोधी इन बातों पर बौखलाहट में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी ही नैया डुबोने में लगे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी है जो इनसे डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को साफ चेतावनी दे दी है कि ये नए पैक में पुराना गठबंधन जनता के पैसे लूटकर अपनी जेब भरने में लगा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चला रहा है। इनको जेल जाना पड़ेगा और एक बार फिर दोहराया, ये मोदी की गारंटी है। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। मीसा की ये कैसी बोली, बीजेपी को जेल वाली धमकी। दरअसल आरजेडी की राज्यसभा सांसद और पाटलिपुत्र से आरजेडी की ही प्रत्याशी मीसा भारती परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर छटपटाहट में दिख रही हैं। मीसा भारती जांच एजेंसियों की कार्रवाई से इतना डर गई हैं कि पीएम को ही जेल में डालने की बात कह दी। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। यहाँ मीसा भारती ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को जेल भेजने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मीसा पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मीसा भारती को क्या हो गया है, शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। बीजेपी ने मीसा के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, जो लोग जमानत पर हैं वो जेल भेजने की बात कह रहे हैं। क्या हो गया मीसा भारती को, जिनके पिताजी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जिनका परिवार नौकरी के बदले घूस लेने और भ्रष्टाचार में कार्रवाई चल रही है, वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे? कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। जो लोग खुद ही जमानत पे हैं वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं और गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार भी राजद था जीरो, इस बार भी चुनाव में राजद रहेगा जीरो। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जब जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमलावर होते हैं तब विरोधियों के सुर में सुर मिलने लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि बार बार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन साथ ही मोदी की गारंटी देना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चुनावी प्रचार जोरों पर है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद और मदुरई में मेगा प्रचार करने वाले हैं। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले आज से अगले 5 दिन मुरादाबाद में रैलियों और जनसभाओं का शोर गूंजता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह बुद्धि विहार स्थित मैदान में जनसभा करेंगे और इस सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ईद के बाद रैलियों में बड़ी तादाद में भीड़ जुटने की उम्मीद है। मुरादाबाद में अमित शाह की सभा का असर आसपास के इलाकों पर भी होगा। इस रैली के जरिए संभल और मुरादाबाद पर बीजेपी का फोकस रहेगा। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह और संभल से परमेश्वर लाल सैनी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद के बाद अमित शाह मदुरई का दौरा करेंगे और वहां रोड शो करेंगे। शाम 5:30 बजे तमिलनाडु के मदुरई में पेरियार बस स्टैंड से विलाकुथुनु जंक्शन तक रोड शो होगा। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी मदुरई का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना ने जैसी भाषा का प्रयोग किया है उसको मैं नमन करता हूं। कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। हिमाचल की मंडी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान पर कंगना रनौत ने किया पलटवार। कंगना ने कहा, दिल्ली में बड़ा तो हिमाचल प्रदेश में छोटा पप्पू है। मीसा भारती के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, इंडी गठबंधन को जनता ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चलते नकारा है। लोगों ने बना लिया है मन, पीएम मोदी के लिए देंगे वोट। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस जितने दल हैं क्षेत्रीय, उनके भ्रष्टाचार के कारण, उनके वंशवाद के कारण, उनके परिवारवाद के कारण पार्टी ने, जनता जनार्दन उनको नकार दिया है। सभी लोगों ने अपना मत कहां जाएगा वो बना लिए हैं और आदरणीय मोदी जी के पक्ष में मतदान करेंगे। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। उधमपुर के बाद राजस्थान के बाड़मेर और दौसा में करेंगे चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी और तमिलनाडु दौरा। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु में करेंगे रोड शो। शाह का ये रोड शो पेरियार बस स्टैंड से विलाकुथुन जंक्शन तक होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री